मैं कुंवर देवेंद्र सिंह लोधी, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। आज राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की ये प्रमुख पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया है और मिशन 2022 को लेकर के यहाँ पर रणनीति तैयार करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। चूँकि आज पूरे देश और प्रदेश में जिस तरह से पूंजीवाद की आंधी चल रही है और भारतीय संविधान की मूल भावना, मूलात्मा समाजवाद बिल्कुल नष्ट होते चले जा रहे हैं, आने वाले समय में ऐसा लग रहा है जैसे कि पुरातनकालीन सनातनकालीन सामंतवाद की पुनर्स्थापना की ओर हम लोग आगे बढ़ गए हैं। आज देश की तमाम संपदाओं को, तमाम अर्थव्यवस्था को मुट्ठी भर अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में सौंपने का जो अभियान चल रहा है, ये बहुत भयावह इसका भविष्य होने जा रहा है। कैसे इस देश को हम लोग बचाएं, और इसकी शुरुआत, चूँकि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है और भारत की राजनीति की दिशा और दशा उत्तर प्रदेश से तय होती है, तो आज उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है कि इस मोदी जी के नेतृत्व में जो पूंजीवाद की आंधी चल रही है देश में, और जिसके कारण महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, अराजकता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, इसको कैसे रोका जाए। और इसके लिए बहुत गहनता से चिंतन करने के उपरांत, चूँकि अब देखना यह है कि अभी हम तो सीधा चुनौती दे नहीं सकते सत्तारूढ़ दल को। आज उत्तर प्रदेश में चुनौती देने की स्थिति में कौन है, तो ये सर्वविदित हो गया है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी इस बीजेपी सरकार को चुनौती देने की स्थिति में सर्वोपरि है। और इन सब बिंदुओं पर विचार करने के उपरांत ही 24 अक्टूबर को माननीय अखिलेश जी के साथ राष्ट्रीय क्रांति पार्टी और समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन हमारा हुआ था। और अब इस गठबंधन को किस तरह से हम धरातल पर ले जाएं, जन जन तक हम पहुँचें और इस पूंजीवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का हम लोग काम करें, इस दिशा में हम सब लोग इस काम पे लगे हुए हैं। चूँकि आज आपने देखा होगा कि हवाई अड्डा इन्होंने नहीं छोड़ा, रेल इन्होंने नहीं छोड़े, बड़े बड़े हाईवे, सब कुछ, जल जंगल जमीन सब कुछ उनके हाथ करने। एक सेक्टर बचा था, कृषि प्रधान देश भारत में कृषि का क्षेत्र ऐसा बचा था जो कि बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। आज इन काले कृषि कानूनों, तीनों कानूनों के माध्यम से उस कृषि के क्षेत्र को भी इन्होंने हथियाने का एक प्रयास किया है, जिसमें कि पूरी देश का किसान आंदोलित है और इसमें ये सफल होने वाले नहीं है। और इनकी बाकी रही कसर है वो 2022 में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के इनके जनाधार को खत्म करना। जी, आपकी पार्टी जो है कितने सीटों से चुनाव लड़ेगी? जी, कितने सीटों? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मान्यवर, गठबंधन दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं राजनीतिक गठबंधन, जिसमें अपने स्वार्थों का सौदा होता है। ये गठबंधन है विचारधाराओं का गठबंधन। एक गंगा यमुना का ये संगम हुआ है, दो यानी समान पृष्ठभूमि के विचारधाराओं का ये संगम हुआ है। और जहाँ विचारधाराओं का संगम होता है वो दिलों की गहराइयों से होता है, वो कभी शर्त रख करके नहीं होता। कोई शर्त हम दोनों के बीच में नहीं है। सपा नीत गठबंधन बना है और एक हमारी ही पार्टी नहीं है, लगभग 28-29 ऐसे समाज समीकरण आधारित छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन ये है। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो बहुत जल्दी तय हो जाएगा और सपा नीति ये गठबंधन हमारा आगे रन करेगा। इन सीटों का भी चिन्हीकरण लगभग मैं समझता हूँ कि अपेक्षा तो हम ये करेंगे कि 1 दर्जन सीटें हमको मिलनी चाहिए। 12 सीटें कम, 12 सीटें, 1 दर्जन सीटें। लेकिन अगर कम भी मिलेंगी तब भी इस पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए हम त्याग का भी काम करेंगे और अखिलेश जी को मजबूत करने का काम करेंगे। आपकी पार्टी का प्रयास ये रहेगा कि
अगली जो 22 में सरकार बने उस समाजवादी पार्टी जी, जी, की जी, पार्टी बिल्कुल। सरकार आपके सहयोग से और बने। राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की उस सरकार में सहभागिता हो, भागीदारी